छाया गांगुली से यूनुस खां की विशेष मुलाकात। निर्माण सहयोग सुहिता मराठे, प्रस्तुत करता है नेहा खरे। बने रहे इस विशेष कार्यक्रम के लिए जो आकाशवाणी एट 90 के अंतर्गत आप सभी के लिए प्रस्तुत है। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आकाशवाणी के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका और विविध भारती में हमारी पूर्व सहयोगी विदुषी छाया गांगुली, जो बरसों बरस संगीत सरिता जैसा नामी कार्यक्रम करती रही हैं। और बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी के स्टूडियो में। आपको पाकर हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। नमस्कार यूनुस जी, श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। आकाशवाणी के स्टूडियो आना मेरे लिए घर आने जैसा है। यहाँ आकर हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही तो मेरी कर्मभूमि रही है ना। श्रोताओं से जुड़ने का ये अवसर देने के लिए मैं ख़ास तौर से शैलेश मालोडे जी, नेहा खरे जी और आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। छाया जी, सौभाग्य मेरा है कि मैं यहाँ आपसे बात करने का सुअवसर प्राप्त कर रहा हूँ। आकाशवाणी ज्वाइन करने से पहले आपके जीवन में रेडियो का, या यूं कहें कि आकाशवाणी का क्या स्थान रहा है? जी वैसे यूनुस जी, बचपन से ही घर के जो भी बड़े थे वे सब कहते थे कि आकाशवाणी पर समाचार सुना करो। रेडियो पर समाचार पढ़ने वालों और प्रसारकों को नियमित रूप से सुनोगी तो तुम्हारा डिक्शन, तुम्हारी भाषा, उच्चारण बहुत अच्छा हो जाएगा। वाह! इसके अलावा हम लोग आकाशवाणी पर बड़े बड़े कलाकारों का शास्त्रीय संगीत भी सुना करते थे। और दुर्गा पूजा के समय पर तो महालया हमारा सारा परिवार इकट्ठे बैठकर हम लोग आकाशवाणी पर ही हमेशा सुनता था। मुझे याद है मैंने आकाशवाणी पर ही मल्लिकाए गज़ल बेगम अख्तर साहिबा को पहली बार सुना था। सुनते ही उनकी गायकी की मुतासिर हो गई थी। फिर उनको रूबरू सुनने का भी मौका मिला। उनको सुनकर ही मेरा रुझान पूरब अंग की गायकी की तरफ हो गया और मैंने विदुषी हीरा देवी मिश्रा से सीखना शुरू कर दिया। श्रोताओं को बेगम अख्तर साहिबा की गाई एक उपशास्त्रीय रचना सुनाना चाहूँगी। उनकी चैनदारी गायकी, आवाज में सोज और खनकती ताजगी को जरा गौर से सुने। क्या बात है, क्या शुरुआत है। बेगम अख्तर की ये आवाज और बेहजाद लखनवी की ये गजल है, तो सुनते हैं। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे, हाँ हाँ वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना। ऐ देखने ऐ देखने वालों मुझे
खाना बना दे, हाँ हाँ काबा नहीं बनता। बहजाद हर एक गाम पे एक सजदाए मस्ती, हर जर्रे को संगे दरे जाना ना बना दे। छाया जी, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आकाशवाणी एक जरिया था जिसने आपको शास्त्रीय संगीत की ओर मोड़ा? देखिए यूनुस जी, शास्त्रीय संगीत के प्रति मेरा रुझान तो छुटपन से ही था जी। कॉलेज के दिनों में सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित निखिल बैनर्जी के साथ तानपुरे पर संगत करती थी। पंडित निखिल बैनर्जी और पंडित पन्नालाल घोष के साथ श्री गिरिजा प्रसाद मुखर्जी के घरेलू संबंध थे जी। गिरिजा दा के साथ मैं श्रीमती पारुल घोष के घर जाया करती थी। श्रीमती पारुल घोष फिल्म जगत की प्रारंभिक गायिकाओं में से एक थीं। उन्होंने वो धीरे धीरे आरे बादल गाया था। इवन पपिया। क्या बात। वे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष की धर्मपत्नी थी और प्रख्यात संगीतकार अनिल विश्वास जी की बहन थी जी। पारुल काकी के घर पर जब सब मिलकर बैठते थे तब संगीत के अलौकिक स्वरूप और महत्व पर खूब चर्चा होती थी। ऐसे वातावरण में उठते बैठते मेरा मन आहिस्ता आहिस्ता संगीत से जुड़ता चला गया। क्या बात है। आकाशवाणी की अहम भूमिका ये रही है कि काम के जरिए आकाशवाणी ने मुझे संगीत से जोड़े रखा जी। मेरी जानकारी का दायरा बड़ा किया, अनुभवों की विराट संपदा दी। आकाशवाणी को मैं सोने की खान मानती हूँ। भारत के श्रेष्ठतम कलाकारों की रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में उपलब्ध हैं। इनमें से कई गुणी जनों के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। काम करती गई और गुणी जनों के आशीर्वाद से सीखती गई। वाह। इसी बात पर यूनुस जी, क्यों ना हम श्रोताओं को उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की गाई फिल्म मोगले आजम की सोहिनी ठुमरी सुनाए, जो शास्त्रीय रचना होते हुए भी फिल्म संगीत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। बिल्कुल। और खान साहब हमेशा कहते थे कि स्वर के साथ तो लाड़ प्यार का रिश्ता होना चाहिए। जैसे कोई बच्चे के साथ आप लाड़ प्यार से खेलते हैं ना, क्या बात है। वही सुंदर रिश्ता रचना होना चाहिए आपने स्वर चुनी के है। साथ। जी। प्रेम जोगन बन के, इसको सुनते हैं। जोगन बन जोगन सुंदर किया गन बन सुंदर प्रिया और चले प्रेम जगन बन गन बन जोगन बन प्रेम जोगन बन
साजन सोजन मिले तो मन की प्यास बुझे प्रेम जगन बन रान सगद रान गुजार रान छाया जी, ये जो प्रेम जोगन बन के है, ये उस्ताद जी। बड़े गुलाम अली खां साहब ने पहली बार सिनेमा में गाया। इससे जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ यूनुस जी, इस ठुमरी की रिकॉर्डिंग की कहानी भी उतनी ही अनोखी है। जी फिल्म के निर्देशक के आसिफ साहब ने बड़े गुलाम अली खां साहब को गाने के लिए आमंत्रित किया था। खां साहब फिल्म के लिए गाना नहीं चाहते थे। जी उन्होंने टालने के लिए उस जमाने में 25,000 रुपए की बड़ी रकम लेने की बात कह दी। बड़े गुलाम अली खां साहब की हाँ के सामने बड़ी रकम क्या चीज थी कि आसिफ तुरंत तैयार हो गए, जैसे उन्हें चांद मिल गया हो। रिकॉर्डिंग के समय खां साहब के कहने पर स्टूडियो में बाकायदा महफिल सजाई गई, गद्दे बिछाए गए, मसनद लगाकर माहौल बनाया गया और फिल्म का सीन प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाया गया। गजब। दृश्य सामने चलता रहा और सीन के मुताबिक खां साहब उसे महसूस करते हुए एक्सटेम्पोर गाते गए। श्रृंगार रस से सराबोर राग सोहनी पर आधारित यह ठुमरी एक मास्टरपीस धरोहर के रूप में अमर हो गई। क्या बात है, गजब। छाया जी, खां साहब के भाई बरकत अली खां साहब भी तो एक कमाल के गायक थे। जी, खां साहब के जो छोटे भाई थे ना, उस्ताद बरकत अली खां साहब पटियाला घराने के बेहतरीन ठुमरी गायक थे। जी वैसे देखिए, ठुमरी हर कोई नहीं गा सकता, उसके लिए खास मिजाज चाहिए। बरकत अली खां साहब जितनी बारीकी और नजाकत से ठुमरी गाते थे वो बेमिसाल है। क्या बात है, मेरे कानों में उनकी आवाज गूंजने लगी। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस आकाशवाणी से आप इतनी प्रेरित हैं, एक दिन उसका हिस्सा बन जाएंगी आप? देखिए यूनुस जी, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आकाशवाणी से मेरा जीवन भर का संबंध जुड़ेगा। पर हाँ, मैं इतना जरूर चाहती थी कि मैं जहाँ भी काम करूँ वहाँ संगीत से मेरा संपर्क बना रहे। और देखिए, ईश्वर की कृपा से मुझे आकाशवाणी में काम करने का मौका मिल ही गया, जैसे आकाशवाणी और मेरी राम मिलाई जोड़ी हो। बिल्कुल। क्या पहली पोस्टिंग आपकी संगीत विभाग में हुई थी या फिर कहीं और कुछ काम करना पड़ा था? नाना यूनुस जी, मेरी पहली पोस्टिंग विज्ञापन विभाग में हुई थी। अरे, ये तो हिसाब किताब वाला काम था। जी, पर यहाँ भी संगीत की दुनिया से नाता टूटा नहीं। जी जी। एक तो यहाँ काम करते हुए ही जयदू जी से संपर्क हुआ,
गमन की गजल रिकॉर्ड की, वाह। अन्य कार्यक्रम भी किए। दूसरा, गुणी जनों से मिलना और उनकी बातचीत सुनकर सीखना भी होता रहा। क्या बात है। मसलन इसी दफ्तर में विभाग अध्यक्ष थे श्री हम्पी होली जी, जो भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के भाई थे। ओहो। एक दिन पंडित जी जब उनसे मिलने आए, तब होली जी ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। पंडित जी से बहुत सी सुरीली बातें सुनने को मिली। एक बात मुझे हमेशा याद रही, आपको बताती हूँ। जरूर जरूर। उन्होंने कहा था कि जो सुर में नहीं है वो सच्चा नहीं है। बेसुरा गाना सुनना भी मत, क्योंकि स्वर में ही तो ईश्वर है ना। क्या अद्भुत बात है, वाह। जब आपने पंडित जी का जिक्र किया तो मेरे जहन में पंडित जी और मन्ना दा का गाना गूंजने लगा। जी, बसंत बहार। उसका भी मजेदार किस्सा है कि मन्ना दा उसको गाना नहीं चाहते थे और वो पूना भाग गए थे और जी। किसी तरह से फिर वो नहीं, उनकी वाइफ जो थी ना, सुलोचना जी, जहाँ तक नाम सुलोचना भाभी जी, उनको कहा नहीं, ये आपका काम है और आपको गाना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ ही केम फॉर द रिकॉर्ड। और क्या अद्भुत गीत है। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, बसंत बहार फिल्म का गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन है। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गोरी गरवाल गाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, गैल गैल कुंज कुंज, गैल गैल कुंज कुंज, गुना गुना भालो की गुंज, राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग, कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरवा लगा, झुलना में बैठ आज पी के संग झूले, पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी, रसा ददनी रसा मदनी रसा निदपा मग निग मगर सा समा पगा मनी ददनी नि निमा मनी निमा
गरे सा ग म ग म दा नि दा रे रे दा नि दा प म ग म गरे सा मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बदियों से गोरी चित चुराए हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर सिर झुकाए शीस झुके चल चल लट गालन को छूले गालन को छूले केत की गुलाब जून चंपक बन फूले केत की गुलाब जून चंपक बन फूले केत की गुलाब जून गुलाब जूई इतना सुंदर गीत और यूं लगा जैसे बसंत ही आ गया है स्टूडियो में। जयदेव जी से आप कब मिली थी और उनका आपके जीवन में क्या स्थान रहा है? कॉलेज की पढ़ाई के बाद 1975 में मेरी सहेली सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम एनसीपीए में सुप्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी की मास्टर क्लास में मुझे ले गई थी। उन्हीं दिनों पंडित जी के माध्यम से मेरी मुलाकात जयदेव जी से हुई थी। वाह। 1978 में दूरदर्शन के जन्माष्टमी कार्यक्रम आरोही में भजन गाने के लिए जयदेव जी ने मुझे बुलाया था। संचालन पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने किया था। आरोही के बाद ही जयदेव जी ने मुझे गमन में गाने का अवसर दिया। उस समय मैं बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह थी, लेकिन जयदेव जी ने कुशल कुम्हार की तरह मेरी आवाज को अपने संगीत में ढाल लिया, मेरी आवाज के अनुकूल धुन बनाई। एक मजेदार बात मैं कहना चाहूंगा छाया जी कि वो जो आरोही कार्यक्रम है जी, कहीं से तो उसकी रीलें बन गई हैं और वो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पर शेयर होती हैं। अच्छा। और जयदेव जी के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी श्रोताओं से। जी। जयदेव जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे जी। और बतौर संगीतकार विलक्षण रचनाकार थे। छोटी छोटी मुर्कियां, हरकतें, मींड और कुछ विशेष स्वरों का दोहराव उनके द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं में अमृत घोल देता था। जयदेव जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। जी। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से कैसे फर्क पड़ता है, जैसे कुछ अक्षरों ह, भ, ध, थ इसका उच्चारण करते समय अगर मुंह को जरा सा ऑफ माइक यानी माइक से जरा सा हटा दिया जाए तो कभी ब्लास्ट नहीं आएगा। क्या बात है जी। और जयदेव जी के खास बात ये थी कि वो कलाकार की व्यक्तिगत मौलिकता को बहुत महत्व देते थे। जी। व्यक्तिगत शैली को बरकरार रखते हुए गाने वालों को वो बहुत प्रोत्साहित करते थे। देखिए, अब जयदेव जी का इतना जिक्र हुआ और आपने जो उनके साथ गाया रात भर आपकी याद आती रही, फिल्म गमन की ये रचना जिसे मशहूर शायर मखदूम मोहिउद्दीन ने लिखा था। और यहाँ ये जिक्र करना चाहूंगा कि ये वो गाना है जिसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मनम मुस्कुराती रही रात भर,
आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही। गम की लौ थरथराती रही, रात भर गम की लौ थरथराती रही, रात भर आपकी याद आती रही। बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, याद बन बन के आती रही, रात भर याद बन बन के आती रही, रात भर चश्म नम मुस्कुराती रही। याद की चांद दिल में उतरते रहे, याद की चांद, याद की चांद दिल में उतरते रहे, चांदनी जगमगाती रही, रात भर चांदनी जगमगाती रही, रात भर आपकी याद आती रही। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज आती रही, रात भर कोई आवाज आती रही, रात भर चश्म नम मुस्कुराती रही, रात भर आपकी याद आती रही। चाहे जी, बहुत ही शानदार रचना रात भर आपकी याद आती रही हमने सुनी। आपने अन्य कई गुरुओं से सीखा है, हम चाहते हैं कि उनके बारे में भी आप बताएं हमें। जरूर। मेरे सबसे पहले गुरु थे श्री मानस मुखर्जी शान के पिताजी। जी, शान के पिता। वो बहुत अच्छे कंपोजर और गायक थे जी। फिर मलय चक्रवर्ती जी से और श्री गौतम मुखर्जी से भी कुछ दिन सीखा। विदुषी हीरा देवी मिश्रा जी से मैंने लगभग 4 साल तक पूरब अंक की गायकी सीखी। अरे गजब, तो ये तो कमाल है। हीरा देवी मिश्रा जी ने तो गमन में भी गाया था। जी हाँ, उन्होंने भैरवी ठुमरी गाई थी ना, रस के भरे तोरे नैन। हाँ। और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और दुर्भाग्यवश वो बहुत जल्दी चली गई। जी।
पूरब अंग के रस में भीगी उनकी आवाज सुने बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं छाया जी। रस के भरे तुरे नैन सुनते हैं और नमन करते हैं हीरा देवी मिश्रा जी को। जी। अरे पथिक गिरधारी सो इतनी कहियो टेर, दृग झरनाई राधिका अब ब्रिज घूरत थे। आजा संवरिया तो है गरवा लगा लूं, आजा संवरिया तो है गरवा लगा लूं, रस के भरे तोरे नैन, संवरिया रस के भरे तोरे नैन।
भरे तोरे नैन सवरिया रस के भरे तोरे नैन। छाया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी के स्टूडियोज में आप आई और इतनी सारी बातें आपने हमें बताई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आके और अपना अनुभव साझा करके। तो अगले भाग में आपसे मुलाकात होगी और तब कुछ और बातें मैं आपसे पूछूंगा। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे।